महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दुख कितना कष्ट मुझको न मिला सुख क्षण भरी कंचन कामनी प्रासादों में। आपके पूरे बाल भैया सफेद हो गए। क्या आपने एक दिन कभी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत ही अच्छा लग रहा हो? हाँ, बाल जब काले रहते हैं तो आपको सुख की अनुभूति होती है। श्वेत होने धवल होने लग जाते तो आप दुख मानते हैं कि अब मेरा सौंदर्य झड़ने लगा है। लेकिन बालों से सौंदर्य नहीं है, विचारों से सौंदर्य है। हमें अपने अच्छे विचार बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि इस महासंसार में यह प्राणी निरंतर दुख का आभास कर रहा है। इसे कहीं कभी कोई सुख क्षण भर भी नहीं मिला, न कंचन में, न कामनी में, न भवनों में और न ही वेशभूषा में। अभी पूर्व वक्ता ब्रह्मचारिणी जी कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की यूनिफॉर्म उसके लिए ऐसी लगी जैसे ना कुछ चीज हो। बड़े उत्साह के साथ तो क्रय की थी, लेकिन दूसरे को देखकर ना कुछ चीज लगी और भीतर का उत्साह बिल्कुल जीरो हो गया। मैं सोचता हूं नंबर 1 का आदमी रहूं, और नंबर 1 तो धरती पर कोई रह नहीं सकता तीर्थंकर के अलावा। और आप तीर्थंकर हो नहीं सकते क्योंकि आपका दिल हमेशा शरीर, संसार और भोगों में अलमस्त है। जिस रोज आप नंबर 1 जाना चाहते हैं, उसी दिन आपको एकाकी होने की जरूरत होगी। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते हैं। अकेले आए थे और अकेले ही चले जाना है। लेकिन हमने सोचा कि संसार में आने के बाद हमें बहुत सारे सुख मिल गए। शरीर अच्छा मिल गया, धन अच्छा मिल गया, दोस्त अच्छे मिल गए और आज्ञाकारी परिवार के लोग मिल गए। आप सोचते हैं ये मेरे बहुत फैन है, इनसे अच्छा कोई मेरा और डियर फ्रेंड नहीं हो सकता है। नौकर को भी आप ना मित्र समझने लग जाते, क्योंकि आपकी हर बात को इशारे से पहले समझ जाता है और आप फिर उस नौकर के अधीन हो जाते। तन धन को साथी समझा था, न तन साथ दे रहा न धन साथ दे रहा, और साथी भी क्या करेंगे जब पाप का उदय आ जाएगा। आप निश्चय ही ध्यान कीजिए, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। आप अकेला अवतरे मरके अकेला कोई आया है, जीप चला जाएगा। हमें आज पूरी तरह से इस बात को समझ लेना है कि संसार में हमें अकेले होने की बात सोचना है। क्यों भैया? इसलिए जिनको मैं अपना कहता हूं वो कोई भी तो अपना नहीं है। मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। ये सब मेरे से अन्य है। जिनको मैं अनन्य समझ रहा हूं वो सब अन्य है। कोई मित्र हो, बंधु हो, भाई हो, पिता हो, वस्तुएं भी क्यों ना हो, वो सब हमसे भिन्न है। इसलिए तो कहते हैं अनित्य भावना के अंदर ये कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। केवल एकमात्र हमारी आत्मा शाश्वत है। उस आत्मा के लिए, पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए हमें संसार की हर चीज को छोड़ना है। जिनके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। शरीर के श्रृंगारों में हमारी इतनी महंगी कीमती जिंदगी। अच्छा मुझे बताइएगा, यदि आपके पैर मिट्टी से, कीचड़ से गंदे हो गए
तो क्या करेंगे? जल से धोएंगे? अरे कुछ लोग तो पैरों को धोने के लिए अमृत से भरा हुआ घड़ा इस्तेमाल करने लग जाते। उनके अगर बटन टूट जाते हैं तो गले में जो मोतियों का हार पड़ा उसे तोड़कर धागा निकाल लेते, इस्तेमाल करते हैं। क्या समझदारी है? आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे असमझदार मिलकर के समझदारी की बात करने लग रहे हैं, और जो सम्यक दृष्टि भीतरागी निर्ग्रंथ मुनि हैं उनसे कहते नहीं, आप क्या समझते हैं, बस मुझे संसार समझना ही नहीं है। हमारे आचार्य भगवान के पास बहुत बहुत साल पहले पहला एक शिष्य आया और वो टीचर था, और उसने कहा मुझे साधु बना लीजिए। उन्हें साधु बना दिया, लेकिन वह रोज की जिंदगी में ही कहता अपने गुरुवर को कि आप क्या समझते हैं। उन्होंने एक दिन कह ही दिया, मुझे संसार नहीं समझना है, मुझे वैराग्य समझना है। तुम्हें 60 साल के अपने संसार के अनुभव हैं, मुझे संसार नहीं समझना। हर बार आप कहते आप क्या समझते हैं, इसलिए उन्होंने सारी जिंदगी वृद्धों को दीक्षा ना दी, लेकिन अब वृद्धों को दीक्षा देने का प्रोजेक्ट बना दिया कि 40-40 साल से ऐसे बुजुर्ग आदमी लगे हुए हैं सांस, इनका भी भला होना चाहिए। महानुभाव, जब आप इस अपनी दुराग्रह पूर्ण वृत्ति के लिए छोड़ देते हैं, कदाचरण से हट जाते हैं और दिन रात शुभ क्रियाओं में लग जाते हैं, तब गुरुवर का हाथ भी आपके सिर पर होता है और आपके अशुभ छटने लग जाते हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करना चाहता हूं, और ऐसे पारस प्रभु के चरणों में आप प्रतिदिन अपनी श्रद्धा के सुमन भेंट करते हैं, और आपकी श्रद्धा इतनी ब्रॉड, इतनी विशाल, इतनी महत्वपूर्ण हो गई होगी कि आप निश्चित ही पारस प्रभु की तरह महाव्रतों को धारण करके महात्मा होने का संकल्प तो करने ही वाले होंगे। गुरुदेव कहते हैं यदि आप संत न बन पाए तो संतोष धारण कर लें, और संतोष धारण करके एक जगह ठहर जाएं और अपने द्रव्य का सदुपयोग करना सीख जाएं। ऐसा ना हो कि आप निरंतर जोड़ते जाएं, नाव में जल बढ़ता जाए, एक दिन डूब जाए। ये जीवन की नाव भी एक दिन डूब जाए तब क्या करेंगे? हमारे लिए इस नाव को डुबाने से बचाने का ध्यान रखना है। मनुष्य की जिंदगी बहुत महंगी है। हम इस महंगी जिंदगी को, इसके जीवन मूल्यों को समझें और इस असुचि काया से चेतन को अलग कर लें। शरीर और आत्मा अलग है, संसार अलग है और मोक्ष का पथ अलग है। मोक्ष तो बिल्कुल ही निराला है, जब पहुंच जाएंगे तो वहां से वापसी का कोई कारण नहीं बनता। फिर एक बार अपने शुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, फिर अशुद्ध की ओर आने की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो हमारे रात दिन विचारों में शुभ अशुभ भावों का व्यापार चलता है, मन में, वाणी में और शरीर से, इनसे निरंतर नवीन नवीन कर्म भीतर चले आ रहे हैं, और उन कर्मों को रोकने का नाम ही तो संवर है। वो कैसे होगा? जब शुभ और अशुभ की ज्वाला में जो हमारा मन झुलस रहा है, कभी शुभ, कभी अशुभ, कभी शुभ, कभी अशुभ। शुभ की मात्रा कम है, अशुभ की मात्रा ज्यादा है, फिर भी हम कोशिश करते हैं सम्यक की शीतल किरणों के माध्यम से अपने आप को हल्का करने की। और हम ऐसा पुनीत संकल्प करने जा रहे हैं कि धरती पर एक ऐसा जिनालय जो जिसकी कल्पना आप दूर दूर तक भी ना कर पाए। हमारा आपका भाव निश्चय ही पवित्र है, पुनीत है, लेकिन आपको अपनी अर्जित संचित कमाई में से
उस जिनालय में लगाकर अपने पाप के बोझ को कम करने का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं कि आप सभी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आएं, रोज भक्ति करें, और जब धीरे धीरे लगातार उनके साथ अटैचमेंट बढ़ता चला जाएगा, सुख शांति की श्वासों की संख्या बढ़ने लगने लग जाएगी, तब आप घर जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसा कि मुझे गुरुवर के साथ अटैचमेंट होने के बाद घर जाने में बोझ लगता था। उन्होंने एक दिन कहा, जब घर जाने में बोझ लगता है तो जाते किस लिए हो?